हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें मैं जो डिफरेंस बताने वाला हूँ, मैं आपको पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। और इतने डिफरेंस बता दूंगा कि आपके लिए क्या है, लिखना काफ़ी आसान हो जाएगा। तकरीबन 7 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और एक आध पॉइंट में भी और लिख दूंगा, यानी इनको खत्म करने के बाद मैं एक आध पॉइंट और लिखूंगा, यानी कम से कम 8 या 9 पॉइंट तो हम करेंगे। क्लियर। काफ़ी आसान से मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि आपको काफ़ी क्या है मदद करने वाले हैं। तो प्लीज़ देखो 11-12 जो आपके जो 12th क्लास में जो पार्टनरशिप है, प्लीज़ तो वो बच्चे भी जरूर देखें इसको, क्योंकि अगर आपको एक नंबर में अगर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो 10-10 क्वेश्चन आते हैं स्टार्टिंग में, अगर वो करने हैं, ठीक है, तो हो सके क्या पता यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन। तो आपको ये ब्रीफ क्या है हमें पता होना चाहिए। ऐसी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ और अलग अलग टॉपिक पर बनाई भी है। क्लास 12 के लिए भी बनाई है, BCom वालों के लिए भी बना रखे हैं, MCom वालों के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ बनाई भी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ तो डिफरेंस आते ही आते हैं। क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखो बेसिस में लिखा हुआ एक्ट, यानी कौन सा एक्ट इनको गवर्न करता है। तो अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप एक्ट को जो पार्टनरशिप को जो गवर्न कर रहा है, यानी पार्टनरशिप जो एक्ट है वो कौन सा एक्ट हमारा 1932, यानी द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो अप्लाई होता है किस पे, पार्टनरशिप पे। यानी पार्टनरशिप पे कौन सा एक्ट अप्लाई हो रहा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर। ये एक्ट आपको याद रखना है। कंपनी में जो एक्ट आपका एप्लीकेबल हो रहा है वो कंपनीज एक्ट 2013। जो बच्चे पुरानी वीडियोस देखते हैं कहीं और वहाँ पे 1956 अगर लिखा हुआ है तो प्लीज़ वो पुराना एक्ट था, अब वो नए एक्ट में काफ़ी पहले ही चेंज हो गया 2013 में। तो प्लीज़ इसको देखना, जो आपका नया एक्ट जो चल रहा है काफ़ी टाइम से, कंपनीज एक्ट 2013। बट यहाँ पे कौन सा हम बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप में द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो हमारा पहला पॉइंट तो क्लियर होता है। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। देखो मेंबर्स की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप फर्म में देखो लिखा है, जो मेंबर होते हैं ना पार्टनरशिप फर्म में, उनको पार्टनर्स बोला जाता है। द मेंबर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर कॉल्ड पार्टनर्स, उनको पार्टनर्स बोला जाता है। और जो मेंबर कंपनी के होते हैं उनको शेयर होल्डर्स बोला जाता है। क्या, शेयर होल्डर्स, यानी जिन्होंने शेयर होल्ड करके रखे हुए हैं, यानी शेयर खरीद लिए हैं। क्लियर। तो हमारे पास देखो 2 पॉइंट हमने क्लियर कर दिया अच्छे से। पहला, एक्ट की अगर हम बात करें, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हम बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर उसको हम पार्टनर्स बोलते हैं, और यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं उनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। क्लियर। चलो, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, यानी कितने मिनिमम नंबर होने चाहिए। तो देखो अगर पार्टनरशिप बननी है ना तो देखो 2, कम से कम 2 होने चाहिए। अगर 2 बंदे हैं तो ही वो पार्टनर बनेंगे, यानी मिनिमम 2 चाहिए। मैक्सिमम कितने चाहिए अभी बात करेंगे। क्लियर। तो मिनिमम 2। यहाँ पे अगर बात करें तो देखो हमारे पास कंपनी 3 तरह की है। पहला 1 पर्सन कंपनी, जिसको हम OPC कहते हैं, शॉर्टकट में क्या कहते हैं, OPC, यानी 1 पर्सन कंपनी। नंबर 2 है प्राइवेट कंपनी, और नंबर 3 है पब्लिक कंपनी, थर्ड नंबर पे। तो पहले बात करते हैं OPC। OPC में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 1, क्योंकि नाम ही इसका 1 पर्सन कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी, तो 1 चाहिए इसमें। प्राइवेट में मिनिमम 2 चाहिए, पब्लिक में मिनिमम 7 चाहिए। कितने चाहिए, 7 चाहिए आपको, तो पब्लिक में 7 हो जाते हैं। तो ये आपको क्लियर याद रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आपसे कोई चीज़ पूछे कि कोई भी पूछे कि ये इनमें से कंपनी कौन सी है, यानी आपको 5-7 नाम लिख करके दे दे, और उसके बाद पूछे आपसे कि इनमें से कंपनी कौन सी, तो याद रखना कंपनी वही होती है जिसके पीछे लिमिटेड वर्ड लिखा होता है। लिमिटेड, यानी आप इसको शॉर्टकट में LTD लिख सकते हो, या पूरा लिमिटेड वर्ड जो है लिखा जा सकता है। क्लियर। तो याद रखना जिसके पीछे लिमिटेड होगा वही कंपनी होती है सिर्फ। क्लियर। तो हमने मिनिमम नंबर भी हमने पढ़ लिए। उसके बाद आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होने चाहिए। आप बोलोगे साफ साफ लिखा हुआ आपने 50, बिल्कुल 50 होते हैं, मगर यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि बहुत सारे टीचर्स ने यहाँ पे 100 लिखवाया हुआ। ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई थी कि वहाँ आप मैक्सिमम जो है 100 अपॉइंट कर सकते हो, यानी 100 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। बट सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर दी गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर के हिसाब से बोला कि हमारे हिसाब से 50 होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर पावर दे दी गई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने बताए हुए, 50 बोले हुए। तो अगर आपने कहीं और कुछ और पढ़ा हुआ है तो प्लीज़ उसको भूल जाइए। यहाँ पे आपको याद रखना है कि कितने मैक्सिमम होने चाहिए, 50। जबकि कंपनीज एक्ट के हिसाब से कितना बोला गया था, पार्टनरशिप में कितने हो सकते हैं, तो वहाँ पे बोला गया था कि आप जो है तकरीबन 100 के आसपास, क्या है 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 100 तक आप मैक्सिमम नंबर तक अपॉइंट कर सकते हो। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया 50, तो आपको 50 याद रखना, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। मैक्सिमम यहाँ पे बात करते हैं 1 पर्सन कंपनी। देखो 1 पर्सन तो एक ही रहेगा इसमें, मैक्सिमम भी, मिनिमम भी एक, मैक्सिमम भी एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। प्राइवेट में मैक्सिमम लिमिट बढ़ा दी गई थी काफ़ी पहले, 200 हो चुकी है। और पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करें तो अनलिमिटेड है, ये कितने भी आपके क्या है ये मेंबर्स क्या है अपॉइंट कर सकती है।
क्लियर। तो हमने देखो 4 पॉइंट पढ़ लिया अच्छे से। इनमें से अगर किसी पॉइंट में दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा। क्लियर। देखो मैं आपके लेवल के अकॉर्डिंग, यानी जो आपका लेवल है, मैं देखो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो जो है ना वो बेसिक वीडियो है। बेसिक वीडियो यानी ये 12th क्लास वाले बच्चे ही देखेंगे जहाँ तक है, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है कि इसको आगे उसके ऊपर के लेवल के बच्चे भी देखें, ठीक है। तो बट ये बेसिक है बिल्कुल। देखो आप देखो बिल्कुल बेसिक लग भी रहा होगा, फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत है, चाहे किसी भी लेवल को, देखो दिक्कत तो कहीं भी आ सकती है, मुझे भी आती है, आपको भी आएगी, किसी ने हर, देखो कहीं ना कहीं हर कोई परफेक्ट तो होता नहीं ना, 100% परफेक्टनेस किसी के अंदर नहीं होती, तो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, मेमोरी में हर चीज़ फिट नहीं होती है लंबे टाइम तक। तो अगर मान लो कि अगर आप भी ये वीडियोस देख रहे हो जो काफ़ी बड़े हैं, बिल्कुल देखना चाहिए। तो अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि दिक्कत कर रही है, समझ नहीं आ रही, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। अब अगला पॉइंट हमारा देखो क्या है, मिनिमम कैपिटल की बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा कौन सा है, मिनिमम कैपिटल है। मिनिमम कैपिटल देखो यहाँ पे लिखा हुआ नो सच रिक्वायरमेंट, यानी यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको इतनी कैपिटल लगानी ही लगानी है, ऐसा कहीं नहीं है। जबकि प्राइवेट यहाँ पे बात करें तो प्राइवेट कंपनी में लिखा हुआ है कि 1 लाख और पब्लिक में लिखा हुआ कितना 5 लाख, यानी 1 लाख रुपए की मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए, पब्लिक में कितना है 5 लाख की मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए। उसके बाद ऑडिट की अगर हम बात करते हैं तो उसने बोला यहाँ पे लिखा हुआ ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट की जो ऑडिट है वो मैंडेटरी नहीं बताई गई है, नॉट मैंडेटरी। यहाँ पे ऑडिट को मैंडेटरी नहीं बताया हुआ है, जबकि यहाँ पे अगर हम ऑडिट की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंडेटरी, यानी कंपनी को ऑडिट करवाना जरूरी है। क्लियर। उसके अलावा 7वां पॉइंट देखो आपका है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करें तो उसने बोला कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बिफोर ट्रांसफरिंग, यानी आपको सभी पार्टनर्स की कंसेंट, यानी आपको उनकी राय लेनी पड़ेगी, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ट्रांसफर कर सकते हो, यानी बिफोर ट्रांसफरिंग, ठीक है। जो भी आप अपने शेयर, जो भी आपकी जो प्रॉफिट का शेयर है, जो भी है, अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ पहले कंसेंट ले लीजिए, यानी आप अपना शेयर तभी ट्रांसफर कर सकते हो जब आप पहले उनसे रजामंदी ले लो या उनसे बातचीत कर लो। बट यहाँ पे आप आराम से अपना शेयर है, आप आराम से किसी और को हैंड ओवर कर सकते हो, बेच सकते हो। क्लियर। तो यहाँ तक हमारा हो चुका है, यहाँ पे कैन बी ट्रांसफर, आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो 7 पॉइंट क्लियर हो गए। बाकी मैं एक आध पॉइंट और आपको लिखवा के बता देता हूँ। अगले 2 पॉइंट देख लीजिए फटाफट से। अगला है मैनेजमेंट। बट उससे पहले मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किसी भी टाइप का डिफरेंस हो जिसमें आपको कोई दिक्कत आ रही हो, यही नहीं और भी कहीं, ठीक है, जो मैंने ना करवाया, क्या पता ऐसे डिफरेंसेस आपको चाहिए हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको वो डिफरेंस बना करके दे दूंगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, ठीक है। चलो, तो हमारे पास जो अगला है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें मतलब बिजनेस में बी मैनेज्ड बाय, यानी बिजनेस को यहाँ पे जो मैनेज करेगा कौन करेगा, देखो लिखा हुआ है ऑल द पार्टनर्स, या तो सारे पार्टनर्स मैनेज कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, या तो एनी ऑफ देम, यानी उनमें से कोई 1 या 2 जो भी है। अगर मान लो 4 पार्टनर है तो उनमें से 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी उनमें से सबने डिसाइड किया कि भाई तू ना बिजनेस को देखियो, तो उन सबके लिए, यानी सभी पार्टनर्स के लिए एक्ट कौन कर रहा है, वो अगर एक बंदा कर रहा है जिसको उन्होंने बोला कि तू ही देख भाई बिजनेस, है ना। वैसे तो 4 पार्टनर है, बट चारों ने क्या बोला कि भाई ये एक बंदा है सुमित है, यही बंदा सारा क्या बिजनेस देख लेगा। तो इसने बोला बिजनेस को कोई भी मैनेज कर सकता है, सारे बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है ना। बट यहाँ पे बिजनेस को मैनेज की अगर हम बात करें तो डायरेक्टर्स करते हैं हमेशा। देखना, अगर आप मान लो रिलायंस के शेयर्स का अगर खरीद लेते हो तो आप रिलायंस को थोड़ी ना वो करोगे मैनेज, थोड़ी ना करोगे उसके बिजनेस को, नहीं तू ये कर, ठीक है। उसका जो बिजनेस मैनेज करेगा वो कौन करेगा, डायरेक्टर्स करेंगे, ठीक है। और डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करेगा, लिखा हुआ इलेक्टेड, डायरेक्टर को चुन कौन रहा है, इसको चुनेगा शेयर होल्डर। तो उसने बोला बिजनेस इज मैनेज्ड बाय द डायरेक्टर्स हु आर इलेक्टेड, इलेक्टेड मतलब चयन करना, चुनना, चीजें चुन रखा है या अपॉइंट किया हुआ, किसने किया है, शेयर होल्डर ने किया। क्लियर। आगे स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो हमारा पार्टनरशिप फर्म है ना, ये अफेक्टेड बाय, ये अफेक्ट हो जाता है डेथ से, अगर कोई पार्टनर मर गया तो दिक्कत आ जाती है, रिटायरमेंट ले ले कोई पार्टनर तो दिक्कत आ जाती है, या पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनर दिवालिया घोषित हो गया, मतलब एक तरह से पार्टनर का कुछ है ही नहीं अब, ठीक है। जैसे शिवाजी बॉस में आपने देखा होगा, उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है स्टार्टिंग में जहाँ पे क्या है, उसके पास सिर्फ एक कॉइन के अलावा कुछ नहीं बचता, सब कुछ बिक चुका होता है, सब कुछ उसके हाथ से जा चुका होता है। क्लियर। तो इंसॉल्वेंसी यानी एक तरह से क्या, दिवालिया घोषित हो जाना। क्लियर। बट शेयर होल्डर की अगर डेथ हो जाए, मान लो किसी ने कोई रिलायंस के शेयर लिए हुए हैं या फिर किसी भी कंपनी के शेयर लिए हैं और उसकी डेथ हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाए या इंसॉल्वेंसी आ जाए उसमें, ठीक है ना, और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स या उसने ट्रांसफर कर दिया किसी और को शेयर, तो उससे कंपनी की कंटिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बात समझ आ गया। यानी इन सबसे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट पार्टनरशिप फर्म को तो भाई फर्क पड़ेगा। क्लियर। तो हमने तकरीबन कितने 9 पॉइंट हमने कर लिए। होप सो आपको समझ में आ गई है वो वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।